उच्च किस मामले में आज आज अधिवक्ता परिषद अजमेरू इकाई ने अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद द्वारा दिनांक 13/4/2025 को विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जो रिजोल्यूशन पास हुआ उसको लेकर के एक ज्ञापन दिया है। उसमें उच्च न्यायालय में हाल में हुई घटनाओं ने एक बार फिर देश को झकझोर दिया। अधिवक्ता परिषद विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण व्यक्तियों से बातचीत कर रही है और उच्च न्यायालय तथा निचली अदालतों में वकालत करने वाले अधिवक्ताओं से फीडबैक प्राप्त कर रही है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता की रक्षा करते समय जवाबदेही की अनदेखी नहीं की जानी चाहिए। जवाबदेही प्रत्येक व्यक्ति के अंतरात्मा के प्रति नहीं बल्कि समाज के प्रति एक स्थायी तंत्र के माध्यम से होनी चाहिए जो पारदर्शी और सत्यापन योग्य हो। अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने निम्नलिखित मांगे की हैं। न्यायिक आचरण की नियुक्ति और निगरानी की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी तरीके से करने के लिए तत्काल एक नया कानून लाया जाए। साथ ही इस बात का ध्यान रखा जाए कि इस प्रक्रिया में न्यायपालिका की प्रमुख भूमिका हो। जब तक यह कानूनी प्रभाव नहीं हो तब तक कॉलेजियम के माध्यम से उच्च न्यायालय में नियुक्ति की वर्तमान प्रक्रिया जारी रह सकती है, जबकि इसमें पूर्व विचार विमर्श, जांच आदि सहित अधिक पारदर्शिता लाई जा सकती है। वर्तमान पदाधिकारियों की जवाबदेही अदालतों के संचालन सहित से निपटने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा पूर्व मुख्य न्यायाधीशों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों तथा प्रतिष्ठित व्यक्तियों के साथ एक स्थायी समिति का गठन किया जाना चाहिए। माननीय न्यायाधीशों के सम्मेलन में की गई जवाबदेही के लिए बेंगलुरु घोषणा को स्थायी तंत्र के माध्यम से पारदर्शी सत्यापन योग्य तरीके से लागू किया जाना चाहिए। यदि मांग के अनुसार समिति अभी नहीं बनाई जा सकती तो जून 2025 से पहले भी लोकपाल को उच्च न्यायपालिका के खिलाफ शिकायतों से निपटने के लिए अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने की अनुमति दी जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट द्वारा सभी बाधाओं को दूर किया जाना चाहिए क्योंकि छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को तबादले के लिए नोटिस दिया जा सकता है यदि उनके परिवार के सदस्य, करीबी रिश्तेदार संबंधित उच्च न्यायालय या उस राज्य के अधीनस्थ न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में प्रैक्टिस करते हैं। यदि यह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से संबंधित है तो यह विशेष पारिवारिक सदस्य उस न्यायाधीश के सेवानिवृत्त होने तक सर्वोच्च न्यायालय में प्रैक्टिस नहीं कर सकता। सेवानिवृत्ति के बाद डॉक्टर महोदय को ज्ञापन दिया गया है कि वे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हमारा प्रस्ताव जो रिजोल्यूशन पास हुआ है राष्ट्रीय कार्यकारिणी के द्वारा उसे प्रेषित किए। मेरा भरत कुमावत, महामंत्री अजमेरू इकाई।